नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप। और खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा के बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पलटवार सामने आया है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि इन लोगों के पास हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। देश के असल मुद्दे पर ये लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरे पिता को वो बड़े भाई के समान मानते हैं और अगर अब वो कुछ भी बोलते हैं तो वो जाने, इस पर हम कुछ भी नहीं कहेंगे। आगे तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी वालों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़िए, विशेष पैकेज भी नहीं दिया है। विशेष पैकेज तो दूर की बात, स्पेशल स्टेटस तो दूर की बात, एक पटना यूनिवर्सिटी को वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी नहीं देते। तो आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री एक दिन में सुनने वाला 3 रैली बिहार में कर रहे हैं। चुनाव वाले दिन आसपास घबराए हुए प्रधानमंत्री, और वो जानते हैं एनडीए में यहाँ जो भी है बिहार में सब नालायक है, काम नहीं चलता। प्रधानमंत्री 365 दिन भी रहेंगे तो हमें कोई फायदा है, क्योंकि बिहार अपना अधिकार मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है। प्रधानमंत्री से पूछ रहा है क्या हुआ विशेष पैकेज का, क्या हुआ विशेष राज्य के दर्जे का, क्या हुआ 15 लाख रुपए का, क्या हुआ 2 करोड़ नौकरी का, क्या हुआ किसानों का आय दुगुना का, क्या हुआ गरीबी और महंगाई को मिटाने की बात करते थे। अब पूछेगा 3 घंटे का मेगा रोड शो बताया जा रहा है प्रधानमंत्री। वो रोड शो करेंगे, हम जॉब शो किए हैं और जॉब शो करेंगे। धर्म क्या धर्म। तो तेजस्वी यादव ने बीजेपी के नेताओं को निकम्मा बताया और इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू परिवार में कोई भी लायक व्यक्ति नहीं है। लालू जी ने खुद ही पूरे बिहार को निकम्मा बना दिया है। तेजस्वी यादव को तो पहले अपने पिताजी से पूछना चाहिए था। क्या फर्क पड़ने वाला है बिहार में? ये पूरा बिहार मोदी जी के साथ खड़ा है। खड़गे जी आए, राहुल गांधी जी आए, लालू जी तो पहले से हैं ही, तो इससे फर्क क्या पड़ना है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। टेम्पोररी बाहर आ सकते हैं, लालू प्रसाद जी बीमारी के नाम पर बाहर आ सकते हैं, केजरीवाल टेम्पोररी बाहर आ सकते हैं, लेकिन जाना फिर जेल ही। क्या फर्क पड़ने। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि संविधान को खत्म करने के लिए बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, संविधान के अंग अंग को धीरे धीरे काट रहे हैं। ये बातें उन्होंने मुजफ्फरपुर के मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद के पक्ष में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले दिन आपको बताएं कि पिछले 3 फेज के चुनाव में इंडिया गठबंधन को काफी बढ़त मिली है, चौथे फेज में भी बढ़त मिलने की पूरी संभावना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो पक्की नौकरी के साथ जाति जनगणना करवाएंगे। साथियों, अब तक 3 चरणों के चुनाव हुए और इन तीनों चरणों में इंडिया गठबंधन जो हमारी 26-27 पार्टी का एक गठबंधन है, ये गठबंधन के पक्ष में आज रुझान दिख रहा है। और ये जरूर मैं कह सकता हूँ चौथे चरण में भी हमें बढ़त मिलेगी और हम आगे रहेंगे और बीजेपी को हरा के रहेंगे, ये बात मैं आपको कहता हूं। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पीएम मोदी की गारंटी को पूरा कौन करेगा। इस पर एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल अपनी चिंता करें और अभी वो सिर्फ जमानत पर हैं। 2 जून को वापस उनको सरेंडर करना है और प्रधानमंत्री की गारंटी पूरा करने के लिए एनडीए के तमाम नेता संकल्पित हैं और ये काम पिछले 10 सालों से बखूबी हो भी रहा है। हाजीपुर में प्रधानमंत्री जी सुबह ही आ रहे हैं, तो ऐसे में कल हम वहाँ की तैयारी अरविंद केजरीवाल को मिली है। नहीं, और अग्रिम जमानत ही मिली है, मतलब अभी बेल पर ही है। 2 तारीख को इनको वापस सरेंडर करना, ठीक है, ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। बहरहाल दलील स्ट्रॉन्ग दी गई थी कि अगर इसी को आधार बनाकर
जिस तरीके से उनको बेल दी गई है, बहरहाल बस वो तमाम रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखिए जो जो उनको पुलवामा को लेकर के रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर से सवाल उठाया, कहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। ये लोग जितने प्रश्न सेना के ऊपर खड़ा करते हैं, अगर इतने इसका 10% की सेना का मनोबल बढ़ाने की दिशा में लोग काम करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जात पात, जो कि क्षेत्रवाद, दलगत राजनीति से उठकर होनी जरूरी है। ऐसे में जब ऐसे सवाल किए जाते हैं और आज जब चुनावी रण क्षेत्र में है, क्या उनके पास अपने क्षेत्र से जुड़े विषय नहीं है? हाजीपुर में बता और देश में कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। तमाम दल अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने तमाम नेताओं को मैदान में उतार चुकी है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा और श्वेता विश्वास ने पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। बता दें कि अंजू आरा ने कहा है कि आज पटना में इंडिया गठबंधन ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन बिहार प्रदेश के बड़े नेता और इंडिया गठबंधन के बड़े नेता इससे नदारद रहे। ये जब आएंगे, एनडीए के लोग आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, यह बात हर गांव तक पहुंच गई है। लेकिन हम लोगों का कहना ये है कि संविधान की जब बात करते हैं, संविधान में खतरे होने की बात करते हैं कि संविधान खतरा में है, और जब आप ये बोलते हैं कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, तो आदरणीय मनोज झा जी, मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ, आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो 1976 में जब देश में अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का शासनकाल था, और 42वां संशोधन करके जब संविधान को आपने, मैं कहूँ कि एक तरह से आपने हत्या करने का काम किया था, जो मौलिक अधिकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देश के नागरिकों को दिया था, उसे खत्म करके आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आपने प्रायोरिटी दे दी थी। तो आप ये बताइए कि संविधान जो है किसके कारण खतरे में हुआ? ये जब आएंगे एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।